फैमिली ऑफ लाइंस का दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये L1 हो गया अपने पास, ये L2 वाली लाइन हो गई, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली ये लाइन है, तो ये तो फिक्स पॉइंट है, फिर ये तो कैसा पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। तो अब हमें ये प्रूफ करना होता है कि प्रूफ दैट दिस लाइन पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट एंड ऑल्सो फाइंड द फिक्स पॉइंट। क्लियर? अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो लाइन है, ये जैसे ये लाइन है या ये लाइन है, कोई भी लाइन ले लो, पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट एंड ऑल्सो फाइंड द फिक्स पॉइंट। क्लियर? ये फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? तो मतलब अपने को बेसिकली बनाना क्या है, अगर L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 बना दिया आपने, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दिस लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू द फिक्स पॉइंट। ये लाइन तो हमेशा पास करेगी, दिस लाइन ऑलवेज passes through fixed point, passes through fixed point। क्लियर? करेगी कि नहीं करेगी भाई, ये तो हमें पता है, ये तो L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है हमेशा, ऑलवेज पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। करती है कि नहीं करती है? ऑलवेज passes through fixed, always passes through point of intersection of L1 and L2। हाँ भाई, इतने में कोई दिक्कत है? ये हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है अब तक। क्लियर भाई? हाँ या ना? एक बार बता दो हाँ या ना, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है कि L1 प्लस लेमडा L2 हो गया तो ये फिक्स पॉइंट से पास करेगा, जितनी भी लाइन होंगी, ठीक है, वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेंगी। ओके, चलो, अगर ये आपको समझ आता है तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, ठीक है, मतलब आपको L1 प्लस लेमडा L2 बनाना है बस, और वो प्रूव हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपसे बोला, यहाँ पे सेकंड प्रोफाइल के क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन, prove that the straight line sin theta plus 4 cos theta x plus 2 sin theta y plus 3 sin theta minus cos theta equals to 0 will passes through a fixed point, passes through a fixed point and also find fixed point, and also find a fixed point। ये क्वेश्चन है भाई, ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है वो फिक्स पॉइंट से पास करेगी, और अगर ऐसा होगा तो वो फिक्स पॉइंट क्या होंगे। अगर ऐसा होगा तो फिक्स पॉइंट क्या होंगे। जल्दी से बताओ। ये स्ट्रेट लाइन है जो कि फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, तो वो फिक्स पॉइंट क्या होंगे। आपको ये प्रूफ करना है कि सर L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 आ गया। अगर ऐसा हो गया तो लाइन फिक्स पॉइंट से पास करेगी और फिर फिक्स पॉइंट भी निकल आएंगे आराम से।
ये है। ओके, तो इसमें क्या होगा कि आपने बोला सर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे मैंने साइन थीटा वालों को एक तरफ कर लिया, तो यहाँ पे बचेगा x + 2y + 3 प्लस कॉस थीटा वालों को सर एक तरफ कर लिया, तो यहाँ पे बचेगा 4x - 1 = 0। हाँ या ना भाई? पहले स्टेप पे कोई दिक्कत? मैंने साइन थीटा वालों को एक तरफ कर लिया, कॉस थीटा वालों को एक तरफ कर लिया। पहला स्टेप समझ में आया आप लोगों को? दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने बोला यार कि मैं इसमें कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन को, तो डिवाइड बाई कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा से डिवाइड किया तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 4x - 1 + tan थीटा, और यहाँ पे बचेगा क्या, x + 2y + 3 = 0। ओके, ये बचेगा। नाउ अगर आप देख पा रहे हो तो दिस इज़ द L1, ये है L2 एंड दिस इज़ लैम्डा। लैम्डा इज़ अ कांस्टेंट, tan थीटा इज़ अ कांस्टेंट। तो L1 + लैम्डा L2 = 0। इट मीन्स दिस इक्वेशन पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट। बताओ भाई, हो गया प्रूफ कि नहीं हुआ? तो ये तो L1 + लैम्डा L2 टाइप बन गया, L1 + लैम्डा L2 टाइप बन गया। क्लियर? तो ओके, एंड नाउ द फिक्स पॉइंट क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो फिक्स्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 = 0। ठीक है, तो 4x - 1 = 0 एंड x + 2y + 3 = 0। देन x = 1/4 एंड यहाँ से x की जगह 1/4 रखो तो कितना आ जाएगा? 1/4 + 2y + 3 = 0। दैन 2y = कितना, यहाँ से सॉल्व कर लो, इसे कितना आ रहा है? 2y = आ जाएगा यहाँ से कितना हो गया, 12 13 13 माइनस का 13/4। देन y = -13/8। क्लियर? तो बात आ गई समझ में? ये यहाँ से आपका आंसर आ गया। L1 = 0 लिखा है मैंने ये। साइन से डिवाइड करते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी सेम ही आंसर आता। साइन से डिवाइड कर लो आप तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। L1 L2 का इंटरसेक्शन तो वही आएगा जो आने वाला है। अब इसमें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि L1 कौन सा माना है आपने, L2 कौन सा माना है? समझ रहे हो बात को? अगर आपने साइन से भी डिवाइड किया होता बच्चों तो भी आंसर वही आता जो आने वाला है, बस लैम्डा ही तो चेंज हो जाता, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही आता। L1 + लैम्डा L2 नहीं आता तो फिर ये कैसे प्रूव करोगे? आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन फिक्स पॉइंट से पास करेगी, इसके लिए तो इसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा ना लाइन को। क्लियर? आप एक बार डिवाइड करके देख लो, साइन से डिवाइड करके देख लो, क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या आंसर पे? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करके देख लेना है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे आप कि एक लाइन दी है, उसे प्रूव करना है फिक्स पॉइंट से पास करेगी और उसके फिक्स पॉइंट फाइंड करना है। क्लियर? हो जाएगा भी क्वेश्चन। लैम्डा जनरल में, लैम्डा इज़ अ कांस्टेंट यार, लैम्डा इज़ अ कांस्टेंट, तो लैम्डा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लैम्डा बिलोंग्स टू ऑब्वियस सी बात है आर ही होगा। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, चलो भाई, नहीं आज स्टार्ट हो जाएगी। कल तो आपको बताया था ना मैंने, वो पूरा किया था, तो आज से दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जो राउटर है ना वो यहाँ लगा दिया सामने, ये रहा। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट प्रोफाइल पे चलते हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब इसमें क्या होगा, मैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन से ही एक्सप्लेन करता हूँ आपको, और इस क्वेश्चन पे मैं स्टार लगा देता हूँ क्योंकि ये इसके लायक है। ओके, तो यार अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बच्चों कि फॉर अ वेरिएबल लाइन, फॉर अ वेरिएबल लाइन, for a variable line ax plus by plus c equals to 0 and ठीक है ना, ये तीसरे प्रोफाइल का क्वेश्चन है इसका। and the condition and the given condition is and the given condition is 3a plus 7b is equals to 5c, then find the fixed point, and the fixed point from where the given line passes through। तो अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन है कि आपको एक लाइन दी हुई है, ये हमेशा ही एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी और आपको वो फिक्स पॉइंट बताना है क्या होगा। अगर आपके पास कंडीशन दी है 3a plus 7b equals to 5c, तो ये अगले टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पे क्या होता है कि एक लाइन दी होती है आपको, वो एक फिक्स पॉइंट से पास करती है, वो फिक्स पॉइंट बताने होते हैं और एक गिवन कंडीशन होती है। क्लियर, ये है। तो इन क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या गिवन है अपने पास, अगर इसके सॉल्यूशन की बात की जाए तो समझ लो पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब आपको गिवन क्या क्या होगा। लाइन गिवन होगी एक, कंडीशन गिवन होगी एक, और अपने को क्या निकालना पड़ेगा, फिक्स पॉइंट। ओके, अपने को क्या निकालना पड़ेगा, फिक्स पॉइंट। तो आपको करना क्या है वो समझ लो, ठीक है भाई, आपको क्या करना है वो समझ लो। तो क्या करना है, ठीक है ना, वर्किंग रूल क्या है। वर्किंग रूल ये है बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि मेक द सेम सी ऑफ कंडीशन, मेक द सेम सी ऑफ कंडीशन as given in the line, okay, make the same C of the condition as given in the line, then compare coefficient of x, coefficient of a and coefficient of v, then after compare coefficient of a and coefficient of b, clear, and get the value of x and y respectively। ओके, इसमें क्या किया मैंने, जो भी मेरे पास सी था, अब यहाँ पे दो सी है मेरे पास, एक लाइन के अंदर सी है और एक कंडीशन के अंदर सी है। तो मैंने क्या किया, मेक द सेम सी ऑफ द कंडीशन एज गिवन इन द लाइन। जो आपको कंडीशन के अंदर सी दिया है उसे सेम बना लो आप जैसा कि आपको लाइन में दिया है। मेक द सेम सी ऑफ द कंडीशन एज गिवन इन द लाइन। ओके, तो जैसा आपको लाइन में सी दिया है वैसा सेम आपको किस में बनाना है, आपको कंडीशन में बनाना है। उसके बाद आपको कंपेयर कर देना है।
ख़त्म। बात आ गई समझ में? ये रहेगा अपना आंसर। तो अब इसमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग वो देख लेते हैं। वेरी गुड चिराग। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ बच्चों इसके, तो यार इसमें सिंपल है कि लाइन अपने पास दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 बच्चों, क्लियर। एंड कंडीशन इज व्हाट, 3a प्लस 7b इज इक्वल्स टू 5c। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि यार पहले ना इस c को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 3a माइनस का 7b प्लस 5c इक्वल्स टू 0। क्लियर भाई? मुझे सेम c बनाना है जैसा यहाँ लाइन में गिवन है, इस लाइन के अंदर जैसा गिवन है वैसा ही c बनाना है मुझे, ठीक है। फिर मैंने 5 से डिवाइड किया तो माइनस 3/5 माइनस का 7/5 प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये आ गया। नाउ अरे एक आ गया यार इसमें से, एक सेकेंड, ये आ गया अपना, ये हो गया माइनस का 3/5 a माइनस का 7/5 b प्लस c इक्वल्स टू 0। नाउ अब इसको और इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर कर दो इसको। तो कंपेयर किया तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3/5 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस का 7/5 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ओके, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये समझ में आ गया आपको किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पे कंपेयर कर दिया मैंने, कंपेयर करने के बाद ये आंसर आ गया। तो x इक्वल्स टू माइनस 3/5 एंड y इक्वल्स टू माइनस 7/5 एंड दीज आर द फिक्स पॉइंट, ओके, जहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन पास करेगा। ओके, नाउ अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें? तो बच्चों अगला क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड द फिक्स पॉइंट, फाइंड द fixed point, find the fixed point if line ax plus by plus c equals to 0 passes through, if line passes through fixed point, if the line passes through fixed point and satisfy and ऐसे लिख लो, and 2a 3v and 5c are in AB arithmetic progression। find the fixed point if the line this passes through the fixed point and 2a plus 3v, 2a and 3v and 5c are in AB। ये कंडीशन दी आपके पास, 2a 3v and 5c are in AP, then find the fixed point। हाँ भाई, इसका क्या आंसर आएगा? ओके, तो अभी इस बार 10th में है। ओके, CBSE 2/5 एंड माइनस का 6/5। आर यू श्योर कि यही आंसर आएगा? चलो ओके, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो उसने बोला कि 2a दीज आर इन AP, 2a 3b एंड 5c आर इन AP। ओके, तो इसका मतलब 6b इज इक्वल्स टू 2a प्लस 5c। नाउ मेक द सेम c एज प्रेजेंट इन द गिवन लाइन, 2a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल्स टू 0, 2y5a 6y5b plus c equals to 0, then the fixed point are fixed point
2/5 एंड माइनस का 6/5। वेरी गुड बच्चों, है ना, बात आई समझ में? ठीक है, तो सभी लोगों का आंसर सही है जिन लोगों ने बताया, वेरी गुड। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन लेके जाऊं, चलो ये थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं कि फाइंड द फिक्स पॉइंट, find the fixed point if the line कुछ भी हो सकती है ना, ax plus by plus c equals to 0 passes through one of the two fixed point, one of the two fixed point, one of the two fixed point if 9a square plus b square is equals to 25c square plus 6ab। ये क्वेश्चन है। Find the fixed point if the straight line this passes through one of the two fixed point if 9a square plus b square equals to 25c square plus 6ab। अब आप कैसे कंडीशन बनाओगे? हाँ भाई, अब आप किस तरीके से कंडीशन लिखोगे? ना, डिवाइडेड बाई सी करते ही तो काम बिगड़ जाएगा सब, a अपॉन सी, b अपॉन सी, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। सर इसमें से पहले a और b फाइंड करेंगे क्या? देखो, इसके आएंगे दो आंसर, ठीक। इस क्वेश्चन के अंदर मेन चीज़ तो कंडीशन है। अगर आपने कंडीशन को ब्रेक कर दिया, वेरी गुड वैभव, गुड, सॉल्व करो यार। ये 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 6ab लिखा है इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर लिखा है। देन दिस इज व्हाट 3a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से बच्चों आ जाएगा आपके पास 3a माइनस b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 5c। तो एक बार हमने क्या किया, यहाँ से 3a माइनस बी इक्वल्स टू 5c ले लिया, और एक कंडीशन में क्या किया, यहाँ से एक तो ये आ गया अपने पास, और दूसरी कंडीशन में क्या ले लिया मैंने, 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस का 5c। नाउ ये हो गया 3a माइनस बी माइनस का 5c इक्वल्स टू 0। मुझे सेम बनाना है जैसा यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/5 प्लस का b/5 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से पॉइंट्स क्या आ जाएंगे आपके पास? पॉइंट आ जाएंगे माइनस का 3/5 एंड 1/5। यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 3a माइनस बी प्लस का 5c इक्वल्स टू 0 बच्चों। ये आ जाएगा 3/5a माइनस का b/5 प्लस का c इक्वल्स टू 0। सेम बन गया। देन द पॉइंट्स आर, फिक्स पॉइंट्स आर 3/5 एंड माइनस का 1/5 एंड दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स, ये और ये, ठीक है। दो आंसर आएंगे। ओके, बात आ गई? समझ में नहीं आई? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? ओके
तो अब इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप लोग। इन क्वेश्चंस में किसी भी तरह की कोई दिक्कत? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये ऑलमोस्ट आपका पूरा हो गया है। ठीक है।